आगे ने फूल से दोस्ती किया अजीज होने के लिए, हमने महफिल रसूल से दोस्ती किया अजीज होने के लिए। बोलो सुभान अल्लाह। रुई देखा है आपने, रुई कटन जिसको तूड़ा कहते हैं उड़िया में, बाजार में रुई मिलता है मेडिसिन स्टोर में। उस रुई को दो टाइप का यूज में आता है। एक टाइप यूज होता है तो डस्टबिन में डाल दिया, कचरे के डब्बे में डाल दिया जाता है। दूसरे टाइप में यूज होता है तो मोहब्बत से जिस्म में लगाया जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। उस रुई से जब किसी के जख्म के खून और पीप को पोंछा जाता है तो उसे कचरा दान में डाला जाता है, और उसी रुई को अगर इत्र में हुजूर की खुशबूदार पसंदीदा चीज इत्र में लपेटा जाता है तो डस्टबिन में फेंका नहीं जाता, मोहब्बत से कान में ठूस लिया जाता। रुई वही है, अलग अलग जगह से कनेक्ट हो गया, अलग अलग स्थान में पहुंच गया। हम वही है, इंसान वही है। कोई गद्दार रसूल बन गया, डस्टबिन कचरा में फेंका जाएगा। कोई आशिक रसूल बन गया, दिल पे आया। बात समझ में आ रही है? इश्क रसूल के बगैर कुछ होता है? कुछ होता है? दुनिया में हमें भेजा गया इबादत के लिए ना। इबादत कौन सी इबादत के लिए? वो इबादत जिसमें इश्क रसूल शामिल हो, है ना। इश्क रसूल के बगैर कोई इबादत है क्या? नहीं ना। आइए आगे बढ़ते हैं। हुजूर की मोहब्बत सबसे जरूरी चीज है। माशाल्लाह बहुत से लोगों ने हमारी बात समझी, आके बैठ गए, इधर भी बैठ गए। थोड़ी देर और बैठ जाइए, तकरीर के बाद आप लोग खाना भी खाइएगा। अबू तालिब साहब बार बार बोल रहे हैं आप अंग्रेजी में तकरीर करते, कुछ अंग्रेजी सुनाइए। हम कहा थोड़े से टाइम में आदमी क्या क्या सुनाए, समझ रहे हैं? थोड़े से टाइम में आदमी क्या क्या सुनाए। चलो हम लोग तो हुजूर का खाते हैं, तारीफ करते हैं ना। जिसने कलमा नहीं पढ़ा, कुरान कभी नहीं पढ़ा, इस्लाम से कोई उसका वास्ता नहीं है, मगर हुजूर की जिंदगी पढ़ के अंग्रेजी में हुजूर की तारीफ करता है। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, डॉक्टर हेनरी विसेंट जर्मनी का डॉक्टर हेनरी विसेंट कहता है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन हु स्टडीज द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ प्रोफेट मोहम्मद। बोलो सुभान अल्लाह। हेनरी विसेंट जर्मनी का कहता है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन हु स्टडीज द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ प्रोफेट मोहम्मद, कहता he is only one, the great messenger of supreme। अंग्रेज तुम्हारे नबी की तारीफ कर रहा है, कहता इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन, ये किसी एक के लिए पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है कि कोई खुदा का पैगाम बंदों तक लाके पहुंचाए। वो तो मुसलमानों के पैगंबर अकेले हैं जो अल्लाह का पैगाम लाते हैं, अल्लाह के बंदों में पहुंचाए। हमारे हुजूर की तारीफ जानते हो? डॉक्टर जॉन है अमेरिका का, कहता ही इज ओनली मैन इन हिस्ट्री who giving money the poor man, feeding food the hungry man, dressing dresses the poor man and talking softly with them। डॉक्टर जॉन कहता है वो ऐसा इंसान है इस मानव इतिहास में, वो तन्हा इंसान है जो मोहब्बत से feeding food the hungry man, भूखों को मोहब्बत से खाना खिलाते हैं, dressing dresses the poor man, नंगों को मोहब्बत से कपड़ा पहनाते हैं, giving money the poor man, गरीबों को मोहब्बत से पैसा देते हैं। कहता his name is prophet मोहम्मद, उनका नाम पैगंबर मोहम्मद। माशाअल्लाह, इस बच्चे को अपने बाप माँ के बुढ़ापे का सहारा बनाए। देखिए मेरी आदत है, तकरीर के दौरान मुझे कोई पैसा देता है, मैं वहीं से बैठ कर उसके लिए दुआ करता हूँ। समझ रहे हैं? आज का जो हाल है ना दुनिया का, आज की जो हालत है ना कौम की ये हालत हो गई ना, कोई किसी का सुख देखना ही नहीं चाहता। हम लोग चारों तरफ घूमते हैं ना, हम लोग सब जांच करते रहते हैं, टाली करते रहते हैं। अगर पड़ोसी का मकान बन रहा है ना, ये बगल वाले को पता नहीं क्या हो जाता है, इतनी जलन। अरे तू बनाता क्यों नहीं? अगर अल्लाह ने उसे दिया वो बना रहा है भाई, वो ऐसे थोड़ी बना रहा, खुदा ने दिया क्या बना रहा है ना। तो दुआ कर, मौला तूने मेरे पड़ोसी को दौलत दी है, वो मकान बना रहा है, परवरदिगार उसे तौफीक दे। जिस तरह अपने मकान के पीछे खर्चा कर रहा है, उसी तरह मस्जिद और मदरसा के लिए भी खर्चा करे। तुम ये दुआ मांग के देखो, अल्लाह ने उसे दिया है, वो मकान बना रहा है, थोड़े दिन के बाद तुम भी बनाओगे। बोलो सुभान अल्लाह। तुम तो जल रहे हो भाई, तुम तो जल के परेशान हो। हाँ, कुरान में आया, सुनो, देखिए पड़ोसी का मकान बन रहा होता है ना, ये जबरदस्ती जानबूझ के मोटरसाइकिल बीच रास्ते में खड़ा करता है ताकि उसके ट्रैक्टर में जो बालू आए ना वो जा ना पाए, परेशानी हो, ये आके बिल बजाए, बार बार चाबी मांगे, और मैं फोन करूं चाबी तो घर में है, फला जगह है, चाबी तो भाई लेके चले गए। ये है मुआशरा। नहीं मेरे दोस्तों,
इस्लाम इसको नहीं कहते, दिस इज नॉट इस्लाम, ये फेस इस्लाम का नहीं है। तुम जो दिखा रहे हो दुनिया को, कोई आएगा भी तुम्हारा ये फेस देखेगा ना, वो इस्लाम लाना भी चाहेगा, चला जाएगा, बोलेगा ये अगर इस्लाम है मुझे नहीं चाहिए। इस्लाम का चेहरा तो वो है जो 800 बरस पहले आना सागर के किनारे खोजा गरीब लोगों दिखाया। दैट इज द रियल फेस ऑफ इस्लाम। वो हकीकत में इस्लाम का चेहरा था। क्या दिखाया था? छोटों को गले लगाया था, बूढ़ों से मोहब्बत से पेश आए थे, गरीबों से अच्छे से बात किया था, ना हसद है, ना जलन है, ना कोई बात है। आज तुम जानबूझ के अपने भाई को हैरान करना चाहते हो, जानबूझ के अपने पड़ोसी को टॉर्चर करना चाहते हो, सताना चाहते हो, जानबूझ के उसके रास्ते में गड्ढा खोदते हो। जानते हो किसी जमाने में एक पंडित एक रास्ते से गुजर रहा था, पंडित के साथ उसका चेला भी था। जाते जाते रास्ते के बीच में एक पत्थर पड़ा हुआ था, पंडित ने देखा, चला गया। कुछ देर बाद जब पंडित और उसका चेला दोनों पलटे हैं तो देखा रास्ता बीच से उठा के पत्थर किसी ने साइड कर दिया है। तो पंडित थोड़ी देर ठहर गया, ठहर के अपने चेला से कहता है, मेरे चेले जानते हो अभी मुझे लगता है जरूर इस रास्ते से कोई मुसलमान गुजरा होगा। पंडित अपने चेला से कहता है मुझे लगता है जरूर इस रास्ते से कोई मुसलमान गुजरा होगा। उसका चेला कहता है आप कैसे जान गए मुसलमान गुजरा होगा? पंडित कहता है सुन ले, मैंने मुसलमानों के पैगंबर को पढ़ा है, किताबों में देखा है, मुसलमानों के पैगंबर ने अपनी उम्मत को तालीम दी है। मेरी प्यारी उम्मत, अगर राहगीर जिस रास्ते से जाते हो उस रास्ते में कोई तकलीफ दे सामान, शीशा हो, कांटा हो या पत्थर हो, अगर बड़ा हो उसे उठा के किनारा कर देना, अल्लाह तुम्हें सदका का सवाब कई लोगों ने कई तरह का मौजूद दे दिया, कोई बोल रहा है ये बोलिए, कोई बोल रहा है ये बोलिए, कोई बोल रहा है इस पे बोलिए। अच्छा बताओ, ड्राइवर एक ही है, आप बोल रहे इधर भी जाओ, इधर भी जाओ, इधर भी जाओ, मंजिल पे पहुंचेगा आदमी? नहीं ना। ड्राइवर को एक रास्ता बताओ, सीधा निकलो, जगत सिंहपुर से सीधा में जाके कंदरपुर ओमपी पहुंचोगे, समझ रहे हो? आप इधर उधर घुमाएंगे तो हम कालीबाग कहीं पहुंचना जाए। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, जो देखिए बातें आएंगी, जो भी बात आएंगी आपकी भलाई की बात आएगी, है ना? क्योंकि यहाँ बैठ के आपको सीख जाइए, क्योंकि ये जो उम्र है ना आपकी, इस उम्र में किसी मदरसा में एडमिशन लेके 1000 रुपया देके फॉर्म फिलअप करके आप दीन नहीं सीख सकते। टाइम नहीं है, 1-2 घंटे का जो प्रोग्राम होता है उसी में अच्छी अच्छी बात सीख लीजिए और वादा करिए आइंदा कभी भी किसी मुसलमान भाई की तरक्की से हम जलेंगे नहीं। सब वादा करिए, सब वादा करिए, बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मेरा कोई भी भाई अगर तरक्की करेगा मैं उससे जलूंगा नहीं, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने मना फरमाया ला ततमन्नौ बिमा फद्दलल्लाहु बादहु अला बाद। कुरान कहता है जलन ना करो, हसद ना करो, लालच ना करो, बिमा फद्दलल्लाहु बादहु अला बाद। अल्लाह ने बाज को अगर बाज लोगों पे ऊंचा रखा है, कुरान कहता है जलन ना करो, क्योंकि तुम अगर उससे जलोगे तो उससे नहीं जल रहे हो, खुदा की अता से जल रहे हो। तवज्जो रखिएगा, वो अगर 4 मंजिला बना लिया तुम जल रहे हो तो तुम उससे नहीं जल रहे हो, खुदा ने जो उसे दी है उसकी अता से जल रहे हो। बताओ खुदा की अता से जलोगे कहां के रहोगे तुम? ना यहाँ के रहोगे ना वहां के रहोगे। हाँ, अगर पड़ोसी तरक्की कर रहा है, गांव का कोई भाई तरक्की कर रहा है, खुदा से फरियाद लगाओ, मौला उसे दौलत दिया है, दीन के रास्ते में खर्चा करने की तौफीक भी अता फरमाओ। ये दुआ करके देखो, फिर देखो तुम भी आगे बढ़ोगे, समझ रहे हो? शैतान ने ना ये जो हसद और जलन है ना, सबसे पहले शैतान के दिल में आया था, याद रखिएगा। हाँ, ये सबसे पहले हसद और जलन शैतान के दिल में आया था। क्यों? उसने कहा था अना खैरुम मिन्हु। क्या कहा था? अना खैरुम मिन्हु, मैं आदम से बेहतर हूँ, माअज़ल्लाह। तो बताओ ये जो जुमला है ना, मैं आदम से बेहतर हूँ, आजकल बहुत से लोग बस्ती में यही जुमला बोलते हैं, मैं तुझसे बेहतर हूँ, मैं तुझसे बेहतर हूँ। हाँ, आजकल माशरे में इतनी खराबी चली है, शाकिर साहब, लोगों ने एक दूसरे को सलाम करना भी बंद कर दिया। हाँ, सलाम करना भी बंद कर दिया है। क्यों? जब तक बस्ती में रहता था ना, 4000-5000 सौदा की दुकान थी, या छठ में जगत सिंहपुर में चाउमीन बेचता था या कुछ और करता था, 5-10 हजार मंथली कमाता था, तब तक उसका
बिहेवियर ठीक था, अच्छे से मिलता था, ठीक ठाक बोलता था, मगर अचानक वीजा लग गया, पासपोर्ट बन गया, चला गया दुबई। 2-3 साल के बाद जब पलट के आया है, मोटा मोटा रोकड़ा, लंबा लंबा मोबाइल, मोटा मोटा पैंट पहन के, तो उसके तेवर थोड़ा चेंज हो गए हैं। अब वो हालत ना रही, पैसा आ गया ना, तेवर बदल गया है। अरे बेवकूफ हो, पैसे से तेवर बदलते हो, मुसलमान हो, गरीब रहे तब भी ईमान वाला होता है, अमीर हो जाए तब भी ईमान वाला होता है। हाँ, आदमी सोचता है मैं क्यों अब सलाम करूंगा किसी को, मैं सऊदी से आया हूं, अब वो मुझे सलाम करेगा। सुनो, ये शैतानी फितरत है, मैं तुझसे बेहतर हूं, यही जुमला शैतान ने कहा था, कुरान में लिखा है, अना खैरुम मिनहु, मैं इससे बेहतर हूं। सऊदी से पलट के आने के बाद तुम यही समझते हो मैं इससे बेहतर हूं, समझते हो नहीं समझते हो? तो ये सेम शैतान का जुमला याद रखिएगा। अपने आप को ना कभी हाई फाई स्टेटस वाला, शान वाला, मर्तबे वाला, बुलंदी वाला, पैसे वाला, गाड़ी वाला, बाड़ी वाला, जमीन वाला, जायदाद वाला, प्रॉपर्टी वाला, बैंक बैलेंस वाला, हाँ, ये सब नहीं चलता। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे नबी को गरीबों से मोहब्बत है। अरे हुजूर के पास क्या नहीं था, इशारा कर देते ना, पहाड़ सब सोने का हो जाते। जब बोल देते जन्नत से जिब्रील खाना लेके आ जाते, सब कुछ था। मगर कभी कभी 2 दिन के भूखे हैं, कभी कभी 3 दिन के भूखे हैं, पेट इतना अंदर चला गया हुजूर का, पीठ की तरफ ऐसे राउंड हो जाता है। इस राउंड को दूर करने के लिए कहीं कुफार, कहीं जालिम देखेंगे, सोचेंगे मुसलमानों के पैगंबर कमजोर हो गए हैं, हमला कर दिया जाए। इस राउंड को दूर करने के लिए पेट में बड़ा बड़ा पत्थर गमछे से, चादर से लपेट के बांधते थे, बॉडी सीधी नजर आती थी, ताकि दुश्मन ये ना समझे कि नबी कमजोर हो गए। ये तकलीफ है, ये मुश्किल है। क्यों? हुजूर को मालूम था मैं अगर शानो शौकत वाली जिंदगी गुजार के जाऊंगा, फिदैपुर वाले जो मेरी उम्मत होगी उसमें भी कुछ गरीब होंगे, बारिश के महीने में छत से पानी टपकेगा, उनका बच्चा भूख से भीगेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, उनके घर में सुबह को सौदा है तो रात में भूखे, रात में चूल्हा जलाएगा, सुबह भूखे। ये आलम, ये सिचुएशन जब मेरी उम्मत के साथ आएगा, मेरी उम्मत को सब्र आ जाएगा, मेरे उम्मती मेरी जिंदगी को याद करते जाएंगे और सब्र का दामन पकड़ते चले जाएंगे। सब कुछ था हुजूर के पास, मगर गरीबों वाली जिंदगी गुजारी। किस लिए? तुम्हारी तसल्ली के लिए, समझ रहे हो? इसलिए खुदा की अता पे नहीं जलना। बोलिए नहीं जलेंगे इंशाअल्लाह। अब सुनो, पंडित कहता है, मैंने पढ़ा है कि मुसलमानों के पैगंबर ने कहा है, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को उठा के साइड कर देना, अल्लाह पाक तुम्हें सदका का सवाब अता फरमाएगा। तो पंडित का चेला कहता है, इसीलिए आप कह रहे हैं? पंडित कहता हाँ, जरूर मुसलमान गुजरा होगा, पत्थर देखा होगा, साइड कर दिया होगा। बताइए, पंडित गैर मुस्लिम है, वो भी इस्लाम की तारीफ कर रहा है, मगर हमने जो इस्लाम का चेहरा दिखाया है दुनिया को, जो दुनिया को हमने फेस दिखाया है इस्लाम का, घर घर में लड़ाई, अड़ोसी पड़ोसी में लड़ाई, उसमें कोई किसी को जादू कर रहा है, कोई हिंदू के दुनिया के पास जा जाके किसी के व्यापार को बंद करने की कोशिश, ये है। अफसोस हो रहा है हमें, अफसोस, क्या हाल हो गया तुम्हारा। तुम थे क्या? कितनी मोहब्बत से लोग जीते थे पहले के जमाने में। हजरत अली का नाम सुना है आपने? आप लोगों ने सुना है? आप लोगों ने सुना है? अच्छा, खत्म कर दिया जाए या बोला जाए? बोलिए बोलिए। टाइम कितना? 10:30 हो गया। हमसे कहा जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। अंग्रेजी में बोलिए। हरकुलस, क्या नाम है? 800 बरस पहले हमारे हुजूर की जिंदगी को पढ़ता है तो रोमन किंग हरकुलस कहता है, क्या? हैड आई बीन in the times of Prophet Muhammad, had I been in the times of Prophet Muhammad, I could have sat down at his feet and washed them with my hand. जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हरकुलस कहता है, अगर मैं पैगंबर इस्लाम मोहम्मद के जमाने में होता तो I could have sat down at his feet, तो मैं उनके कदमों में गिर जाता, and washed them with my hand, और मैं उनके कदमों को अपने हाथों से धोए हुआ जाता। क्या है हमारी नबी की शान, जानते हो? बड़ी असमत वाले। आपने हिटलर के बारे में हमेशा सुना होगा, नाजी सैनिकों पर बड़ा हमला किया। देखो, हिटलर यहूदियों का पक्का दुश्मन था, याद रखिएगा। और यहूदी वो कौम है जो सबसे बदतरीन कौम है, समझ रहे हैं?
और यहूदी में वफादारी एक जरा भी नहीं है। आज कुछ हमारे मुसलमानों भी ऐसे टोपी दाढ़ी लगा के रहते मगर वफादारी कुछ भी नहीं है, समझ रहे? यहूदी जिस तरह थे ये भी सेम है, बस फर्क ये है यहूदी के पास अंग्रेजी लिबास है, इनके पास दाढ़ी टोपी है, हाथ में तस्बीह है, मगर पक्का शैतान है, समझ रहे हो? इनके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं, क्या सुनेंगे? आप लोग सुनेंगे? आला हज़रत फरमाते और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, और तुम पर यानी कलमा मिला हुजूर से, कुरान मिला हुजूर से, इस्लाम मिला हुजूर से, दीन मिला हुजूर से, मस्जिद मिली हुजूर से, आजाद मिली हुजूर से, मदरसा मिला हुजूर से, खानकाह मिली है हुजूर से, मगर हुजूर को भुला दिया। कहते बड़े भाई की तरह माज़अल्लाह, कहते मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। ऐसे भी लोग माहौल में घूम रहे हैं, इनसे होशियार रहना, वरना रूही का अंजाम क्या हुआ था? घाव पहुंचने के बाद कचरादान में फेंका गया था। ऐसे लोगों से दोस्ती करोगे जहन्नम के कूड़ेदान में फेंक दिए जाओगे। दोस्ती करना है मुजाहिदों के लिए, दोस्ती करना आला हज़रत वालों से करना। तार देखा, ये तार है ना, ये तार में कई तरह की क्वालिटी। अभी ये माइक के साथ संजोग है, आवाज फैलाने का काम कर रहा है। इसी तार को बल्ब के साथ संजोग कर दो, लाइट देने का काम करता है ना। इसी तार को हीटर के साथ संजोग कर दो, गर्म हवा देता है। इसी तार को एसी के साथ संजोग कर दो, ठंडी हवा देता है कि नहीं? तो हमारा जो दिल है ना, ये तार की तरह है, वायर की तरह है। कनेक्शन जैसा होगा असर वैसा मिलेगा। कुछ लोग बेवकूफ थे, कुछ लोग होशियार थे। होशियार लोगों ने, आशिकाने रसूल ने, अहमद रजा वालों ने, मुजाहिदे मिल्लत वालों ने इस दिल के वायर का कनेक्शन इश्क़े रसूल से कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। इश्क़े रसूल से कर दिया तो अब वो कब्र में गया तो कब्र में ठंडी ठंडी एसी की हवा आ रही है। बोलो सुभान अल्लाह। अब हश्र में जब उठा, हश्र के मैदान में सूरज ने उसे जलाया नहीं, वह हुजूर की दामने रहमत से ठंडी ठंडी हवा मिलने लगी। फिर जब जन्नत में गया तो जन्नत से बड़ा ठंडा एसी का बंगला क्या हो सकता है? बोलो ना सुभान अल्लाह। कुछ लोग बेवकूफ थे, इस दिल के वायर का कनेक्शन हीटर के साथ कर दिया, इसके साथ हीटर के साथ यानी गुस्ताखी रसूल के साथ कनेक्ट कर दिया। अब कब्र में गया, कब्र में आग जल गई। हीटर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। अब हश्र में जब उठेगा सूरज उसके लिए हीटर बनेगा। क्या बनेगा? हीटर बनेगा। और जब जहन्नम में जाएगा उसके बाद जहन्नम से बड़ा हीटर क्या हो सकता है भाई? बोलो ना सुभान अल्लाह। तो इस वायर का कनेक्शन सही होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बोलिए इंशाअल्लाह, फिर बोलिए सुभान अल्लाह। रोमन किंग हर्कुलस, आपने हिटलर के बारे में सुना होगा, यहूदियों का दुश्मन था और उससे यहूदियों को उसने कत्ल किया था। मगर इसी हिटलर से किसी जमाने में पूछा गया था इस्लाम के बारे में तुम क्या कहते हो, तो हिटलर ने क्या कहा था मालूम? गूगल उठाओ देख लो। हिटलर कहता है द ओनली रिलीजन आई रिस्पेक्ट दैट इज इस्लाम। ओ सुभान अल्लाह। द ओनली रिलीजन आई रिस्पेक्ट दैट इज इस्लाम। द ओनली पर्सन आई रिस्पेक्ट दैट इज मोहम्मद। द ओनली बुक आई रिस्पेक्ट दैट इज कुरान। बोलो सुभान अल्लाह। हिटलर कहता है ओनली एक मजहब है जिसका मैं एहतराम करता हूँ, वो इस्लाम है। द ओनली पर्सन आई रिस्पेक्ट दैट इज मोहम्मद। एक ही शख्सियत ऐसी है जिसको मैं दिल से चाहता हूँ, वो मोहम्मद है। द ओनली बुक आई रिस्पेक्ट दैट इज कुरान। एक बुक है जिसे मैं रिस्पेक्ट देता हूँ, वो कुरान शरीफ है। जोर से बोलो। गैर तुम्हारे नबी के गुणगान कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? गैर तारीफ कर रहा है, मगर तुम्ही ने भूला है ना, तुम्ही ने भूला, कुछ याद नहीं। बस रात में सो गए, सुबह में उठे 8 बजे और मौलाना साहब से बोलेंगे हजरत एहसान भाई बैठे हैं, इमाम साहब, पिपली दानगीर में मुलाकात हुई थी हम दोनों की, हम बहुत इंप्रेस हुए इनसे, ये भी इंप्रेस हो गए हमसे। बोले सुभान अल्लाह। सुन्नी से इंप्रेस नहीं होगा किससे होगा? बोलो ना सुभान अल्लाह। है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल। तो सुनिए मेरे दोस्तों, रात में आए, सो गए, याद नहीं है हुजूर ने क्या दिया, हुजूर ने क्या दिया, अल्लाह ने क्या दिया। वहां से बात आगे बढ़ी है। मैंने ये अर्ज किया कुछ लोगों ने जो चालाक थे इश्क़ रसूल से कनेक्शन जोड़ लिया, जो बेवकूफ थे हुजूर की गुस्ताखी से कनेक्शन जोड़ लिया। आला हज़रत फरमाते हैं कुछ लोगों ने हुजूर से कलमा लिया, कुरान लिया, इस्लाम लिया, दीन लिया, धर्म लिया, मगर हुजूर का एहसान भुला दिया। उनके बारे में आला हज़रत कहते हैं और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा
कलमा कुरान भुलाया, इस्लाम भुलाया, मस्जिद भुलाया, मदरसा भुलाया, वो अलग चीज है। कम से कम कलमा तो याद रखते। अरे उसको भी भुला दिया, उन्हीं का कलमा, उन्हीं से दगा। आला हज़रत फरमाते तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकिर अजब, खाने खुराने वाले चमक से बाबा है, सब बाने वाले मेरा भी चमचाने वाला तो नजदियों के बारे में ये कहा गया और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। गुस्ताखों के बारे में नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और आशिक रसूल के बारे में क्या कहा? बोलो सुभान अल्लाह। पूछिए आला हजरत उनके बारे में तो कह दिया, और जो इश्क वाले हैं आशिकान रसूल हैं उनके बारे में क्या कहा? कहते उनके बारे में इसी नाज शरीफ के अंदर हमने कहा है क्या? उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, ये खबर चल के गैरों की तरफ भाग गया। मेरे आया मेरे मौला तेरे कुर्बान आया, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है बेसर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रहा, सारा तो सामान गया, नेमतें भागा, जिस शब्द वो ज़ीशान गया, साथ ही खुशिये रहमत का कलामदार गया। आशिक रसूल ऐसा होता है। तो बताइए पंडित जानता है तुम्हारे नबी ने तुम्हें क्या दिया, तुम्हें नहीं मालूम नबी ने क्या दिया। रात में आओगे जलसे से, आओगे दुकान से, आओगे व्यापार खत्म करके 12 बजे 1 बजे तक मोबाइल दबाओगे, कभी व्हाट्सएप खोलोगे, कभी ट्विटर खोलोगे, कभी फेसबुक खोलोगे, कभी कुछ और जबरदस्ती का डाटा खत्म करोगे। क्यों? मैंने 666 रुपया का बैंक डलवाया, खत्म नहीं करूंगा, कैसे लॉस हो जाएगा। हाँ ऐसे भी है लोग। हाँ हमारा नौजवान बहुत बिगड़ा है। अरे जिससे तू बिगड़ा है मोबाइल, उसी से सबक भी तो ले ले। समझ रहे हो? ये मोबाइल इससे आदमी बिगड़ा है, मगर ये दो सबक हमें देता है। कितना सबक? 2 सबक। आप लोग सुनेंगे क्या सबक देता है? आप लोग सुनेंगे, पीछे वाले सुनेंगे, आप लोग भी सुनेंगे। 2 सबक देता है। पहला सबक ये देता है मोबाइल फोन, वो बताता है देखो जब मैं पैनल बना था सबसे पहले 1985 में मोटोरोला कंपनी ने सबसे पहले मोबाइल लॉन्च किया था। उस वक्त मोबाइल सिर्फ कॉलिंग के काम में आता था या मैसेज टाइप करके भेजने के काम, बस यही 2 काम था उसका। 85 में सादा मोटोरोला के मोबाइल का 2 ही काम था, या तो दूसरों की दूरी को कम करता था या खबर भेज देता था। मगर जमाना तरक्की करता गया, आगे को बढ़ता गया, धीरे धीरे इसमें अलार्म क्लॉक आ गया, धीरे धीरे घड़ी आ गई, धीरे धीरे कैलकुलेटर आ गया, धीरे धीरे हिसाब करने का जरिया आ गया, किबला देखने का रास्ता आ गया, मैप आ गया, कैलेंडर आ गया। जमाना तरक्की करता गया, ये मोबाइल आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे इसमें इंटरनेट का कनेक्शन दाखिल हो गया। अब घर बैठे हैं, सारी दुनिया आपके हैंड में है, सारी दुनिया आपके कब्जे में है। इंटरनेट का कनेक्शन आया तो फेसबुक आ गया, ट्विटर आ गया, व्हाट्सएप आ गया, यूट्यूब आ गया, कितना झमेला घुस गया। अब इस मोबाइल से पूछो तुझे जिस मकसद के लिए सबसे पहले बनाया गया था, ओनली कॉलिंग, कनेक्टिंग पीपल, लोगों को जोड़ना, क्या वो मकसद तुझे अभी याद है या भूल गया? याद है या भूल गया? मोबाइल कहेगा सुनिए बढ़ते जमाने के साथ मेरे अंदर भी चेंजिंग आती गई, हजारों फंक्शन मेरे अंदर डाल दिया गया, मगर मैं जिस मकसद के लिए बनाया गया लोगों को, पिछड़ों को एक करना, वो मकसद मैं आज तक नहीं भूला। यानी इसने बताया तुझे भी तो खुदा ने इबादत के लिए बनाया, तू भी भूल गया। ये मोबाइल सबक याद रखा है, मगर बंदे तेरा पाँव मस्जिद के मुसल्ले में खड़ा होने के लिए है, तेरा हाथ अल्लाह अकबर बोलने के लिए है, तेरी ज़बान सूरह फातिहा पढ़ने के लिए है, तेरी पेशानी सज्जों के नूर से चमकने के लिए है। अफसोस है तेरे ऊपर मोबाइल को अपनी ड्यूटी याद है, तू इंसान है अपनी ड्यूटी को भूल चुका है। पहला सबक मिला कि नहीं मिला? आप 1000 फंक्शन खोल के बैठे हो,
आपका बेटा अगर कहीं से फोन करेगा, सब फंक्शन को साइड करके ये रिंग बजाएगा, बजाएगा कि नहीं बजाएगा? क्यों? उसने मकसद भुलाया नहीं है, मगर तुम भूल चुके हो। होशियार हो जाओ, 20% को कब निकाल देंगे कोई ठिकाना नहीं है, याद रखे रहो। देखो ना, हमारे बच्चों को मॉब लिंचिंग के नाम पे काटा जा रहा है, हमारी माँ बहनों के चेहरे से खींची जा रही है, जा रही है, सब हो रहा है, देखो तुम्हारी आंख के सामने है, मगर तुम वही हो, तू क्यों तरक्की करेगा? मैं तरक्की करूंगा? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। सब्र आज वादा किया। अंगूर देखा आपने? अंगूर देखा कि नहीं देखा? अंगूर वाले की दुकान में दो टाइप का अंगूर मिलता है। एक अंगूर वो है जो खुला खुला सामने पड़ा रहता है, एक अंगूर जो खोसे में एकदम जॉइंट होकर लटका रहता है। पूछो फर्क क्या है? दुकानदार कहेगा जो खुला खुला में पड़ा है उसका किलो 40 रुपया, जो जॉइंट होकर है उसका किलो 80 रुपया। समझ रहे हो? क्या बताया? क्यों बिखर बिखर के रहोगे 40 की तरह, तुम्हारा भाव गिर जाएगा। इकट्ठा होके रहो, तुम्हारा भाव बातिल मिटाने में लगा है, तुम अभी तक समझ नहीं पा रहे। आइए आगे बढ़ा जाए, बोलिए सुभान अल्लाह। रात में आके जलसे से सोएगा, दुकान से आएगा सोएगा। पहला सबक तो बता दिया इसका, दूसरा सबक बाकी है, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सुनेंगे ना? अच्छा, आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट होगा, है कि नहीं है? सबके फोन में है। अच्छा, आपका मोबाइल आपकी उंगली से खुलेगा, खुलेगा नहीं खुलेगा? मैं खोल सकता हूँ? क्यों नहीं खोल सकता? हाफिज हूँ, आलिम हूँ, मौलाना हूँ, मुकर्रिर हूँ, उस्ताद शोरा हूँ। अपनी तारीफ नहीं करना चाहिए, अल्लाह माफ करे। पढ़ा लिखा हूँ, क्यों नहीं खोल सकता? आप कहेंगे मौसा यहाँ पढ़ा लिखा नहीं होने से नहीं चलता। मोबाइल अपने मालिक को पहचानता है। अरे बोलो ना, मोबाइल अपने मालिक को पहचानता है। इंसान तू अपने खालिक को पहचानता है? अगर पहचानता ना, सुबह के 8 बजे नहीं उठता। अगर पहचानता, भोर के 5 बजे उठ के मस्जिद जाता। बोलो सुभान अल्लाह। मोबाइल अपने मालिक को पहचानता नहीं, मालिक की उंगली टच होगी तभी खोलूंगा, वरना नहीं खोलूंगा। तो बताइए क्या सबक दिया इसने? अब तो होश में आ जाओ। इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आई गई, मगर अब तक ख्याल ना आया कि हम कर क्या रहे हैं। सुनो मेरे दोस्तों, कुछ नहीं बनेगा आपका। लंगर खिलाओ, अच्छा काम है। जलसा करो, अच्छा काम है। जुलूस निकालो, अच्छा काम है। फातिहा करो, अच्छा काम है। मजार जाओ, अच्छा काम है। मगर वो बेवकूफ है जिसके 18 कदम पे मस्जिद है और 1800 किलोमीटर में अजमेर है। 1800 किलोमीटर अजमेर, 18 कदम पे बस्ती की मस्जिद, और मस्जिद नहीं गया, उड़ के अजमेर चला गया, और वहां से आके जो हवाई की उठा रहा है बस्ती में, जानते हो फ्लाइट में गया था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। सब लोग देख रहे हैं, क्या जूता है, क्या कोट पहना था, क्या चश्मा लगाया था। अजमेर में गया, दिल खुश हो गया, दिल शाद हो गया। चादर भी चढ़ा दिया, लंगर भी करा, फातिहा भी कर दिया, अगरबत्ती भी जला दिया, बढ़िया बढ़िया टोपी लाया, तेरी भाभी के लिए बुर्का लाया। बड़ी बड़ी बात करेगा बेवकूफ। अजमेर जाने के बजाय तू अगर बस्ती की मस्जिद में फजर में हाजिर हो जाएगा, अल्लाह तेरा नाम जन्नतियों के रजिस्टर में इतनी अकल आई नहीं। मोबाइल को मालूम है मेरा मालिक कौन है, तुझे मालूम नहीं तेरा खालिक कौन है। तुझे सजदा पहले करना चाहिए। नमाज के साथ जाना है ना? हाँ, वो तो बताएंगे, अभी ऐसे नहीं जाना है। हाँ, कुछ लोग सोचते होंगे, जो लोग मजार के बागी है ना, वलियों के आस्थाने में जाने के दुश्मन है ना, वो लोग सोचते होंगे हमारे मतलब की बात हो रही है। वो उनको बता दिया जाए उनके मतलब की बात नहीं हो रही है। हाँ, इतना खुश मत हो जाओ, समझ रहे हो? मजार भी जाओ, जलसा भी करो, जुलूस भी करो, लंगर भी करो, फातिहा भी करो, नजर नियाज करो, गरीबों को खिलाओ, सब करो बाद में। पहले 5 टाइम की नमाज अदा कर लो, समझ रहे हो? हाँ, देखो एक और सबक, चलो मोबाइल से बातों बातों में मिल गया, फिंगरप्रिंट ही से ये सबक मिलेगा। फिर बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, खुदा की कुदरत देखिए, फिंगर में इतने छोटे से हिस्से में कितनी चेंजिंग किया है। दुनिया में करोड़ों इंसान है, इतनी छोटी सी जगह में ऐसी चेंजिंग, किसी का फिंगर किसी से मैच नहीं कर रहा है। आज लोग ताज्जुब करते हैं, वो तो हमारा सब हावड़ा ब्रिज इतना लंबा बगैर किसी खंबे के, पता नहीं साइंटिस्ट ने कैसे खड़ा कर दिया। एक खंबा नहीं है, इतना लंबा ब्रिज 100 साल से खड़ा है। मैं कहता हूँ बेवकूफ, साइंटिस्ट के काम में बुद्धि खटाने के बगैर कभी सोच ले, इतना बड़ा आसमान है बगैर किसी खंबे के बताओ, बगैर किसी खंबा के इतना बड़ा आसमान खड़ा, उसे नजर नहीं आ रहा। साइंटिस्ट की तारीफ कर रहा। अब सोचिए
इतने छोटे से फिंगर में अल्लाह ने कितनी चेंजिंग की है, किसी का फिंगर किसी से मैच नहीं करता आज तक। आपको अगर कागज कलम दिया जाए, बोला जाए कुछ नक्शा बनाओ, 2-4 चेहरा बनाओ, आप 4, 5, 6, 7 चेहरा बना देंगे, उसके बाद से आपका सब मैच करने लगेगा, वो इससे मैच करेगा, ये उससे मैच करेगा, ये उससे, क्योंकि इंसान का काम नहीं, मुसव्विर मेरा खुदा है। बोलो ना सुभान अल्लाह, वो अल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर। बोलो सुभान अल्लाह। आपके बस का नहीं है, मगर अल्लाह पाक ने छोटी सी उंगली में इतनी चेंजिंग कर दी है, किसी का किसी से मैच नहीं करता। और सुनो, जिस तरह फिंगर प्रिंट से मोबाइल का लॉक खुलता है, मोबाइल का डोर खुलता है, उसी तरह जन्नत का डोर उसी के फिंगर प्रिंट से खुलेगा जिसके फिंगर में सजदों का निशान लगा है। मोबाइल का डोर इस फिंगर प्रिंट से खुलता है, जन्नत का डोर सजदा वाले के फिंगर से खुलेगा। याद रखिएगा। बोले इंशाल्लाह नमाजी बनेंगे सब लोग, बोलिए। इस्लाम को दागदार नहीं करेंगे सब लोग, बोलिए। अपने करतूत से इस्लाम का सर नहीं झुकाएंगे सब लोग, बोलिए। हाँ, मोबाइल जल्दी से, हमारे नौजवान से कहूंगा, आप मोबाइल जल्दी से ऑफ करके सो जाएं और भोर की नमाज में मस्जिद जाएं, आप देखेंगे आपको कितना मजा मिलेगा। जानते हो, अल्लाह के प्यारे नबी, एक ऐसी बात बताऊंगा ना, मजमे से एक आदमी जरूर नारा लगाएगा, बोलूंगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, देखिए दुनिया कितनी बड़ी है, इस दुनिया में कितनी खूबसूरत जगह है। कलकत्ता में विक्टोरिया पार्क बड़ा खूबसूरत है, हैदराबाद में चार मीनार बड़ा खूबसूरत है, दिल्ली में लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल आगरा में बड़ा खूबसूरत है, चाइना में बड़ी ऊंची इमारतें हैं बड़ी खूबसूरत, अमेरिका में बहुत बड़ी शानदार इमारतें बड़ी खूबसूरत, लंदन जाओ, पेरिस जाओ, हांगकांग जाओ, मॉरिशस जाओ, बुर्ज खलीफा दुबई में बड़ा खूबसूरत है। मगर हमारे प्यारे नबी कहते हैं, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उन सब से एक चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा है। जो कुछ दुनिया में है और जो कुछ दुनिया में है, इन सबसे ज्यादा मुझे अजीज कौन फरमाते? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दुनिया और जो कुछ दुनिया में है, इन सबसे ज्यादा पसंदीदा मेरे नजदीक मेरी उम्मत की फजर की 2 रकात सुन्नत नमाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो कुछ दुनिया और दुनिया में है, इन सबसे ज्यादा फेवरेट पसंदीदा मेरे नबी को फजर की 2 रकात सुन्नत है। आई बोलिए ना सुभान अल्लाह। देखिए, फजर की 2 रकात सुन्नत जब इतनी अजीज है हुजूर को, फर्ज कितना पसंदीदा होगा आप सोचिए, समझ रहे हैं? फजर की नमाज में सब लोग उठेंगे, वादा करिए। देखिए, मेरा मोबाइल है, इसमें मैंने अलार्म लगा रखा है, डेली अलार्म 5 बजे का। जितने रात को भी जलसे से आता हूँ ना, ये बचता है, मैं उठ के अल्लाह के फजल से क्या करना है, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात फर्ज पढ़ना है, उसके बाद सो जाओ। समझ रहे हो? कभी भी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। दुकान को किसी ने गुड़िया कर दिया है, दुश्मन ने ये कर दिया है, कस्टमर आते हैं ऐसे देखते हैं, फिर चले जाते हैं, उसकन से लेते हैं। मेरे दुकान को देख के उसकी दुकान, ऐसा होता है ना? हाँ, दुकान को तुम्हारी किसी ने गुड़िया नहीं किया, तुमने फजर की नमाज छोड़ के अपने दुकान को खुद गुड़िया किया। समझ रहे हो? हाँ, मौला अली शेर खुदा फरमाते, फजर की नमाज पढ़ा करो, फजर के बाद अल्लाह पाक अपने बंदों में रोजी तकसीम करता है। क्या करता है? रोजी तकसीम करता है। बताइए, लंगर अभी जैसे अभी यहाँ खाना खाएंगे ना, कल सुबह में 10 बजे कोई आके बोलेगा खाने दो, मंसूर भाई क्या कहेंगे? लंगर का टाइम खत्म हो गया, खाना क्या मांग रहे? कल रात 10 बजे था, सुबह 10 बजे आया, बेवकूफ। समझ रहे हो? उसी तरह जिस तरह लंगर टाइम पे जाओ तो मिलेगा, उसी तरह रोजी टाइम पे उठ जाओ जरूर मिलेगी। बोलो सुभान अल्लाह। कभी किसी के पास दुकान के व्यापार के लिए, इसके लिए उसके लिए तावीज की आपको हाजत नहीं आएगी, अगर आप नमाज में पाबंदी से उठेंगे। बोले इंशाल्लाह उठेंगे, इंशाल्लाह उठेंगे। नमाज भी पढ़ेंगे, मजार भी जाएंगे। नमाज पहले पढ़ेंगे, उसके बाद मजार जाएंगे, क्योंकि जिनके मजार पे हम जा रहे हैं वो नमाज छोड़ के वहां नहीं लेंगे, पढ़ के लेते हैं। समझ रहे हो? हाँ, इसलिए मेरे दोस्तों याद रखिएगा। चलिए आज की तकरीर को यही खत्म करता हूँ। पढ़िए मेरे साथ मिलकर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इंशाअल्लाह फिर किसी अच्छे